नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी SSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो कट ऑफ आ रही हैं उनको देखकर बाकी के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यूपी SSSC से निकलने वाली भर्तियों में या जो तैयारी कर रहे हैं उनकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब इनका जारी हुआ है वीडियो का डीवी कट ऑफ, तो उसको देख करके जो संबंधित अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के वो शॉक्ड हैं। कट ऑफ आप सभी लोग जान रहे हैं, कल से तैर रही है यूट्यूब पर और ऑफिशियल साइट पर भी है। मैंने भी लगा रखा है, आप देखिए इसमें कि जो कट ऑफ गई है अनारक्षित की 202 गई है समथिंग, और अनुसूचित जाति की 186 गई है, अनुसूचित जनजाति की 160 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 202 गई है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग की सेम टू सेम गई है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से बाकी कैटेगरी जो आपकी है स्वतंत्रता संग्राम वाली सेनानी वाली में, इसमें 173 गई है, और विकलांगजन जो हैं उनकी 176, 144, 183 सभी, और महिला के 192 गई है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनकी सबसे कम 122 गई है। ये सब आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगली जो हमारी खबर है जो पेपर में छप के आया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी भर्ती के लिए 4065 शॉर्ट लिस्ट, यानी कि डीवी का मौका 4065 लोगों को दिया गया है। तो ये जो 4065 की जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये वैसे तो आपको 2.25 गुना दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में ये 1.5 गुना है। मात्र जितनी इनकी भर्ती है 1993 पदों पर जो इन्होंने भर्ती निकाली है उसका ये मात्र 1.5 गुना है। इसी 1.5 गुना में ये अपना चयन करेंगे। जो कट ऑफ डीवी के लिए आई है उसके हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अंतिम चयन कितनी कट ऑफ पर होगा। महिलाओं का सिर्फ कहा जा सकता है कि हाँ, जितनी इनकी कट ऑफ है महिलाओं में, इसमें 4 या 5 नंबर अगर प्लस कर दिए जाएं तो इनका हो जाएगा। बाकी किसी कैटेगरी में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग डीवी स्किप करें, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिससे परेशानियां हैं, जिससे लोग समस्याग्रस्त हो गए हैं, वो मुद्दा ये है कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि जिस बंदे का 216 नंबर है, 218 नंबर है, 220 नंबर है, उसका चयन नहीं हुआ है। कट ऑफ हालांकि जर्नल की जो है यूआर की अनारक्षित की 202 या मान के चलिए 203 मान लेते हैं गई है, ठीक है, और 214 वाला बाहर बैठा है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है इनकी प्रक्रिया को, तो मैंने ये पाया है कि 4 शिफ्टों में वीडियो का पेपर हुआ था, ठीक है, 150 अंकों का पेपर था, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर था वो 2 नंबर का था। इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो इस चीज़ को नोट करते जाइए कि 150 नंबर का पेपर था, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था, और 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, और सेकंड शिफ्ट की, यानी कि दोनों ही जो सेकंड शिफ्ट थी उसको टफ माना गया। टफ माना गया तो शिफ्ट वाइज जो अंतर आया वो तो आया ही। उसके बाद इन्होंने एक्यूरेसी रेट देखा। एक्यूरेसी रेट मतलब प्रश्नों के करने की शुद्धता किसकी ज़्यादा थी। जिस बंदे ने कम प्रश्न गलत किए थे, यानी कि नकारात्मक अंक जिसने कम किए थे, उसको ही नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिला है, ठीक है। नकारात्मक अंक जिनके ज़्यादा हो गए, भले ही उनका स्कोर ज़्यादा रहा हो, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिला। यही कारण है कि 214 वाला 216 वाला बाहर है और 202 नंबर वाला अंदर है, ठीक है। और समस्या ये है कि परीक्षा हो गई है, रिज़ल्ट आया, डीवी कट ऑफ आई, और अंतिम चयन भी होगा डीवी के बाद। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में जो अभ्यर्थी है
उसका स्कोर क्या है, उसने नंबर कितने गेन किए, वो अंत तक नहीं समझ पाएगा। यही मेन समस्या है, यही प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या को लेकर के बाकी लोग समस्याग्रस्त क्यों हैं? जो अन्य भर्तियां हैं जैसे कि मुख्य सेविका वाली भर्ती, अब जो महिलाएं हैं वो ये देख देख करके परेशान हैं कि 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर का नामलाइजेशन हुआ है। तो बहनों, मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको नोट कराया था वही चीज़ों को फिर रिपीट करूंगी कि यहाँ 2 अंक था, एक प्रश्न का 2 नंबर मिल रहा था, 150 अंकों की परीक्षा थी और 10 से 12 नंबर का या 14 नंबर का, मैक्सिमम 14 नंबर का अंतर आ रहा है। लेकिन जब आप अपने 100 नंबर वाले पेपर में इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगी तो आप पाएंगी कि मैक्सिमम शिफ्ट चाहे कितनी भी कठिन ही क्यों ना हो, मैक्सिमम अगर नामलाइजेशन होगा, मैं मैक्सिमम का भी मैक्सिमम बता रही हूँ, तो 3 नंबर का होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब गणितीय आंकड़े हैं, चौंकाने वाले होते हैं। बार बार कहती आई हूँ, फिर कहती हूँ, मेरी बात समझाने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी फुर्सत में समझाएंगे। तो अगर मेरी बात समझ में आई है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और अच्छे से समझाने के लिए। धन्यवाद।